एक ऐसा खाना जो आपकी बीमारी को कम कर सकता है, एक ऐसा खाना जो आपकी बीमारी को कंट्रोल कर सकता है, एक ऐसा खाना जो आपकी बीमारी को खत्म कर सकता है। इसका मतलब ये है। तो आज का जो टॉपिक है ये एक सेशन नहीं है, ये एक तरह से अवेयरनेस है। आप एक-दूसरे को समझाने का और एक-दूसरे से समझने का मतलब कुछ गलतियाँ हम पहले कर रहे थे और कुछ गलतियाँ अभी भी हमसे हो रही हैं। तो ऐसी क्या हो रही हैं? क्योंकि डेली सेशंस होते हैं, वहाँ पे आपको हर तरह का नॉलेज मिलता है, खाने से रिलेटेड मिलता है, गट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। लेकिन आज का जो सेशन है वो एक सिंपल लैंग्वेज में है कि एक ऐसा खाना क्या ऐसा खाना है जिससे हम पूरी लाइफ को अपने हाथ में बैलेंस बनाए रख सकते हैं। मतलब हम बीमारियों को दूर रख सकते हैं काफ़ी हद तक। मतलब जो बीमारियाँ एक कम उम्र में आ जाती हैं, वो एक उम्र के दौरान पे आए तो चलता है, लेकिन अगर वही पहले अगर आ जाएँ, तो वो ठीक नहीं होता है। तो ये सेशन आपके लिए एक संदेश है, ना कि एक सेशन है कि बस आपको सुनना है, हाँ, मतलब मैम ने बताया है तो ठीक है। ये हम सभी को फ़ॉलो करना है, आपको भी, मुझे भी। तो ये सेशन हम सबके लिए है। तो कहते हैं ना कि हर पहले था कि हर घर में मतलब बहुत सुनने में आता था कि बहुत कम लोग बीमार पड़ते हैं। मतलब बीमारियाँ पहले हम लोग नाम भी नहीं जाना करते थे और सडन सी कोई बीमारी आ जाती थी, तो लगता था अच्छा ये बीमारी हो गई, पहले के टाइम पे। पहले क्योंकि पहले कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन अब हर घर में, हर एक परिवार में कोई एक सदस्य ज़रूर बीमार आपको मिलेगा। जिसको किसी को बीपी होगा, किसी को थायराइड होगा, किसी को शुगर होगा, किसी को अर्थराइटिस होगा, किसी को मोटापा का प्रॉब्लम होगा, किसी को कोलेस्ट्रॉल होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसके बॉडी में वो सारी दिक्कतें आपको मिलने लगेंगी। उसके क्या है, अब हम लोग क्या सोचते हैं कि पहले ही जैसा तो सब कुछ है। पहले ही जैसा सब कुछ है मतलब है कि पहले भी जो है लोग नॉर्मल खाना खाते थे और दिन में 2 से 3 बार ही खाना खाते थे और आज भी हम मेरा कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। मतलब हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि आज भी हम 2 से 3 ही बार खाना खाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम बीमार हो जाते हैं। हर किसी का सवाल ये होगा कुछ लोग इस क्लब में जब आए होंगे तो उनके मन में या अपना वो लोग क्वेश्चन भी मैम से शेयर किए होंगे या क्लब में शेयर किए होंगे कि मैं तो खाना ज़्यादा नहीं खाती। जो एक नॉर्मल खाना होता है 2 से 3 बार, मैं वही खाती हूँ, फिर भी बीमार हो जाती हूँ। तो लेकिन फिर आपका जवाब क्या है? ये है आपका जवाब ये है, हम अपनी थाली में ही दवा बना सकते हैं, बीमारी या फिर बीमारी। अब ये आप कैसे समझे कि हम अपनी थाली को दवा बना सकते हैं और बीमारी भी। तो ये आपका सॉल्यूशन कैसे है? पहले के लोग क्या था साधारण खाना खाया करते थे, सिंपल खाना खाया करते थे। मतलब उनको अगर दाल-रोटी भी मिल गई तो वो प्योर उनका रहा करता था। पहले सलाद का दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन जो भी आता था जो फल आ गए, जो भी सीज़न में सब्जियाँ आ गईं या जो भी सलाद आ गए, जो भी उनको मिलता था वो साधारण खाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वाद का अंदाज़ा नहीं था। उस टाइम पे स्वाद का कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि हम लोग थाली को तो सजा रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं, लेकिन हम उसको स्वाद की तरफ भेज रहे हैं। हम उसे अपने स्वाद की तरीके बनाने का सोच रहे हैं। हमें पालक की सब्ज़ी पसंद है, हरी सब्जियाँ हैं चलो सीज़न की सब्जियाँ हैं खाते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम पालक की सब्ज़ी को अच्छे से तेल में पकाकर खा रहे हैं, अच्छे से मसाले डालकर खा रहे हैं। तो क्या हुआ, उसकी जो प्योरिटी है वो तो तेल मसाले में चली गई ना, उसके सारे जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलने वाले थे वो तो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्वाद की तरफ उसको भेज दिया। उसको उसके तरीके से खाने की कोशिश नहीं करी। आप पहले देखते होंगे कि पहले ज़्यादा सब्जियों में नहीं बस हल्का-सा थोड़ा-सा लहसुन डाला, मिर्च डाला और सब्जियों को हल्का-सा पकाया, खा लिया या जो भी है चूल्हे में बनता था खाना, ठीक है? तो वो फटाफट बना और वो हमने खा लिया। तो और आज क्या है कि पहले एक टाइम खाना बनता था, हम दिन में वो खाते थे। अभी क्या है वही खाना हम लोग गरम कर के खाते हैं। एक तो पहली गलती हम लोग करते हैं तेल में पकाकर, मसालों में अच्छे से भूनकर, दूसरा उसको फिर से गरम कर के देना। बच्चा स्कूल से आया गरम करके दे दो, हस्बैंड आया गरम करके दे दो,
टिफिन पैक है, माइक्रोवेव है, हस्बैंड है, ऑफिस में गरम करके खा लेंगे। तो क्या हो रहा है, हम खाना वही खा रहे हैं, लेकिन हम उसको स्वाद बनाकर खा रहे हैं, उसको बीमारी देकर खा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हम अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, जो खाना आप खा रहे हैं, वो आपका तय करता है कि वो आपको दवाई बनेगा आपका या आपका बीमारी बनेगा। ये आपके ऊपर मैटर करता है, ये आपकी सोच के ऊपर है, आपके बनाने के तरीके के ऊपर है कि इस खाने को मुझे अपने शरीर की दवाई बनानी है या फिर मुझे शरीर की बीमारी बनानी है। अब बढ़ते हैं कुछ चीज़ों की मतलब तरफ, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि खाना बीमारियाँ कैसे बनाता है? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि खाना बीमारियाँ कैसे बनाता है? तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन आता है, पैकेट वाले फूड, जो इंस्टेंट होते हैं। मान लीजिए आजकल क्या हो गया है कि हम लोग पैकेट बंद चीज़ों को खरीदते हैं। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, दुकानों में हम लोग ईज़ी जो हम लोग को मिल जाता है, ब्लिंकिट कर दिया, अगर सिटी में है, ब्लिंकिट कर दिया या बिग बास्केट से कर दिया, तो क्या आते हैं, वो हमें पैकेट बंद हुए चीज़ें आती हैं। वो आपकी चाहे सूजी हो, चाहे वो आपकी दलिया हो, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, वो आजकल क्या है कि पैकेट बंद में आने लग गई हैं चीज़ें, और उसमें क्या होता है, विद एक्सपायरी आने लग गया है। आप ये सोचिए कि आप जो घर में आप मान लीजिए कि 2 दलिया, आप गेहूँ की दलिया मान लीजिए कि आप जो चक्की से दलवाया करते थे, वो अगर उसको आप भूने नहीं, अगर उसका आप ध्यान नहीं दें, तो वो क्या होता है, उसमें कीड़े लग जाया करते थे। लेकिन आज आप देख लीजिए कि वो दलिया जो उसमें एक्सपायरी टाइम लिखा हुआ है, वो उसके पहले खराब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि उसके पीछे कि उसमें ऑलरेडी एक केमिकल, फूड केमिकल पड़ा हुआ है जो हमको नहीं दिखता है। बस उस दलिया की लेयर पे लगा हुआ है और वो जो है उसको रोक कर रखा है उतने टाइम के लिए, और वो केमिकल क्या होता है, धीरे से हमारे शरीर के अंदर जाना है। तो हम लोग क्या है, ईज़ी की तरफ बढ़ गए हैं, पैकेट बंद चीज़ों के सप्लाई की तरफ बढ़ गए हैं। डिमांड है कि जो चीज़ें आराम से मिल रही हैं, हम लोग मार्केट जाकर खुली हुई सूजी नहीं खरीदते। हम लोग बंद पैकेट वाली ये राजधानी की है या कोई और ब्रांड की है, इसको हम खरीद लेते हैं, क्योंकि हमने अपने जीने का तरीका आसान करते चले जा रहे हैं। फिर है, इसके बाद आता है कि चिप्स है, चिप्स के पैकेट्स हैं, बच्चे हैं, माँग रहे हैं, दे देते हैं, ठीक है? ये कहीं न कहीं हम लोगों को लगता है वो चिप्स का पैकेट एक छोटा पैकेट है, लेकिन कितना उसमें केमिकल है, वो धीरे-धीरे करके आपके शरीर को कितना हार्म कर रहा है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हर एक चीज़ में केमिकल आता जा रहा है और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? हम सभी। हमने भी अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल किया है और इसीलिए उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ईज़ी सोर्सेज़ से आराम से मिल रहा है, तो हमें दिक्कतें नहीं आती। तो ये बढ़ती जा रही है। फिर आता है हमारा दूसरा बीमारी का कारण, शुगर। अब शुगर क्या है, लोग बोलते हैं मैं तो कुछ बाहर का खाती नहीं हूँ। बाहर का नहीं खाते हैं, लेकिन घर में जो चीनी का डब्बा है ना, उसमें हम डाल-डाल कर जो सुबह-सुबह जो चाय बनाकर पीते हैं ना, वही हमारा स्टार्टिंग वहीं से होता है। वो हमारा वेलकम करता है। बीमारी के लिए वो स्वागत हमें देता है कि चाय के साथ हमने मन किया, चलो चाय में डाल के हमने चीनी खा लिया। फिर कुछ लोग होते हैं खाने के शौकीन होते हैं, उनको मीठा खाने का शौक होता है, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो चीनी ले लेते हैं या गुड़ ले लेते हैं। मतलब एक शौक का जो होता है कि मीठा को कैसे हम लोग धीरे-धीरे करके शौक को बढ़ाते हैं। और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि भाई सिटी में है, घर है, सब कुछ अच्छा है, तो एक मिठाई का डब्बा घर पे लाके रख लेते हैं, जो हर मील के बाद हम लोग देना शुरू हो जाते हैं। और फिर आजकल क्या है, वेलकम ड्रिंक में हमारा कोल्ड ड्रिंक आता है, जो हम लोग नींबू पानी नहीं सर्व करते, पहले हम लोग नींबू पानी सर्व करते थे। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो होता नहीं था, फ्रिज उतना ज़्यादा अवेलेबल रहती नहीं थी, तो हम लोग लोगों को नींबू पानी बनाकर दिया करते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, हम लोग फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक स्टोर करते हैं, तो वो हम लोग देते हैं। जो आपके लिए, आपको भी पता है ये भी एक वेलकम है, ये भी एक बीमारी का वजह है, हम जानते हैं ये बीमारी की वजह है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। अब आपका आता है थर्ड, क्या है बीमारी की वजह? आपका घर का तेल, कुकिंग ऑयल। अब आप बोलेंगे कि मैं तो घर का ही तेल खाती हूँ, लेकिन घर का तेल खाते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जिसके घर में एक दिन पूड़ी बन रही हो या कोई फेस्टिवल हो, ठीक है? और कौन-कौन है? चलिए हैंड रेज़ करिए,
कौन-कौन है जो उस तेल को स्टोर करके रखता है? हैंड रेज़ करिए। उस तेल को कोई फेंकता है? नहीं फेंकता ना? क्योंकि हमको लगता है अरे इतना तेल हम कैसे फेंक दें, इसको कैसे वेस्ट करें करके, हम उसी तेल को दोबारा यूज़ करते हैं पकौड़े छानने में, कोई और चीज़ बनाने में, ठीक है? या ब अब हम लोग अवेयर हो चुके हैं तो हो सकता है कुछ लोग नहीं करते होंगे, लेकिन आज भी मैक्सिमम होता है। पूड़ी बनाई है, उस तेल को स्टोर करके रख देना है, इसके बाद क्या करना है कि थोड़ा तेल कम पड़ रहा है तो उसमें अगेन तेल ऐड कर देना है। वो आपका रिफाइंड हो सकता है, बहुत लोग हैं रिफाइंड यूज़ करते हैं या अब इस क्लब में आके अवेयर हो चुके हैं तो हो सकता है वो मस्टर्ड ऑयल में आ चुके होंगे। लेकिन कोई भी तेल हो, अगर आप उसको बार-बार, बार-बार करके गरम कर रहे हैं उस तेल को, तो वो आपका धीरे, धीरे, धीरे वो पॉइज़न का काम करता है। वो आपका हेल्दी तेल नहीं होता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप तेल उतना ही यूज़ करें, जितना ज़रूरत हो। इसके बाद उसको दोबारा तेल को नहीं यूज़ करें या फिर आप उस तेल को उसी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। जो थोड़ा बचा हुआ तेल है, अगर आपका मस्टर्ड ऑयल है, सबसे बेस्ट तेल होता है, उसी समय आप सब्ज़ी में यूज़ कर लीजिए थोड़ा-सा डालकर या फिर उसको हटा दीजिए, लेकिन उसको स्टोर करके नहीं रखिए। जब आप दोबारा उसको गरम करते हैं, तो वो आपको केमिकल रिलीज़ करता है। फिर आपका आता है 4th और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो होता है हमारा खाना, मतलब ज़्यादा खाना। ज़्यादा खाना कैसे क्या होता है कि हम लोगों ने लंच बनाया, सबको दिया, प्लेट में रखा, सर्व किया और इसके बाद हमने सबने खाया, जितनी हमें ज़रूरत थी हमने खाया। लेकिन हम लोग देखते क्या हैं, कुकर और कढ़ाई में थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ बची हुई हैं, थोड़ा-सा चावल बचा हुआ है या फिर बच्चे की प्लेट में छूटा हुआ है, तो उसको हम अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो क्या होता है ज़्यादा मात्रा में खाना, मतलब उसे हम ज़्यादा खाना खाते हैं। वो लगता है कि वो 2 चम्मच है, लेकिन आपका पेट ने ऑलरेडी बोल चुका था कि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। आपने खाना तभी तो बंद किया ना जब आप सैटिस्फाइड हो गए। लेकिन उसके अलावा जब आपने चेक किया कि अरे अब इसको खाली करके कौन स्टोर करके रखेगा, छोड़ो इसको खा ही लेते हैं। कभी-कभी तो खड़े-खड़े मैंने भी किया है। कभी-कभी खड़े-खड़े भी दाल-चावल मैंने सान के खा लिया कि अब इसको कौन करे। ये गलतियाँ मैंने भी करी हैं। तो उसका ही हमें परिणाम आज मैं जब भुगत रही थी, जब इस क्लब में आई थी, तब मैंने भुगता है। तो वही चीज़ें हैं कि वो गलती हमें नहीं करना है। जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, तो क्या होता है हमारा शरीर जो है, हमारा जो पेट होता है, वो क्या होता है खाना जाते ही ना हमारा पेट की जो मशीन है, ये ऐसे-ऐसे करके रोटेट होने लग जाती है। लेकिन जब जगह नहीं मिलेगा उसको, पेट को खाने को पचाने को जगह नहीं मिलेगी, तो वो खाना कहाँ आएगा? हमारे मुँह पे आएगा ना। हमारे मुँह पे बाहर आएगा, हमें डकार आएगा, खट्टी डकार क्यों? क्यों वो अपच का रूप ले लेता है। तो वो ज़्यादा खाना धीरे-धीरे करके क्या होता है पचा नहीं पाता, मशीन हमारी अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो फैट जमा हो जाता है और फैट जमा होता है फिर धीरे-धीरे करके हमारा जो है गट कमज़ोर होने लग जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने गट का सेशन भी सुना है कि कैसे गट जो है हमारा कमज़ोर होता है या कैसे हम लोग उसको मतलब प्रॉब्लम में डालते हैं। तो फिर धीरे-धीरे करके हमारी बीमारियाँ बनने लग जाती हैं। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि आपके पास अपनी गाड़ी है, ठीक है? आपको पता है कि इस गाड़ी में पेट्रोल डालना है, ठीक है? अब क्या होता है कि आपकी गाड़ी का डिमांड है एक फ्रेश पेट्रोल का, है ना? आजकल पेट्रोल पंप में हर तरह के पेट्रोल्स आने लग गए हैं, ठीक है? लेकिन हो सकता है उस पेट्रोल पंप में अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल नहीं हो या आप ये सोच लीजिए कि कोई बात नहीं है, पेट्रोल गाड़ी है, थोड़ा-सा पेट्रोल इस गाड़ी में बचा है और थोड़ा-सा मैं इसमें डीज़ल मिक्स कर लेता हूँ, तो क्या होगा? आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। सेम वैसा ही हमारा शरीर होता है कि अगर हम खराब क्वालिटी का पेट्रोल या खराब खाना डालेंगे या दूसरा चीज़ हम ऐड करेंगे, ऑलरेडी हमारा गाड़ी की डिमांड एक अच्छी चीज़ का है, लेकिन उसमें हम गलत चीज़ डाल रहे हैं। हमारा पेट बिल्कुल फुल है, लेकिन हम फिर भी उसमें खाना दे रहे हैं, तो आपका परिणाम क्या होगा? आप बीमार पड़ने लग जाएँगे। आपके शरीर में दिक्कतें आने लग जाएँगी। अब ये सारी दिक्कतें कैसे आती हैं, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो दिक्कतें आती हैं, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है इस चीज़ को थोड़ा-सा कनेक्ट करके आप लोग देखिएगा क्योंकि ये बहुत कॉमन है,
लेकिन आजकल हर किसी के किसी ना किसी को ये हो रही हैं। इमोशन एंड अवेयरनेस। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इमोशन एंड अवेयरनेस दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इमोशन एंड अवेयरनेस वो मैं आपको समझाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं डायबिटीज़ के ऊपर, जो आजकल कॉमन हो चुका है। डायबिटीज़ क्या होता है कि डायबिटीज़ तभी ठीक हो सकती है, कहते नहीं है कुछ भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो क्या बोलता है, मीठा छोड़ो तभी आपको ज़िंदगी आगे अच्छी हो सकती है। मतलब हर कोई बोलता है डायबिटीज़ है तो मीठा छोड़ दो। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा? एक उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं कि इमोशन और अवेयरनेस कैसे पॉसिबल होती हैं। मतलब एक व्यक्ति थे, 42 साल की उनकी उम्र थी, वो जॉब किया करते थे, वर्किंग थे, लेकिन वो डेली उनका काम था ऑफ़िस जाना और दिन भर उनका काम था बैठे रहना। वो व्यक्ति में से हम आप भी हो सकते हैं। बस एक समझाने का आपके लिए एक ज़रिया है। वो व्यक्ति 42 साल के थे और वो बैठे रहते थे, मतलब उनका काम था ऑफ़िस जाना-आना, लेकिन उनकी फ़ेवरेट क्या थी? मिठाई। उनकी फ़ेवरेट क्या थी? चाय, ठीक है? और वो जब भी जाते थे, अपने लिए टिफ़िन पैक करते थे, तो उनके टिफ़िन में रोटी, सब्ज़ी प्लस मिठाई। उनकी टेबल पे चाय प्लस 2 चम्मच चीनी। वो उनका रेगुलर का रहा करता था। अब क्या हुआ उनका शरीर? चीनी वो अपने शरीर में दे रहे हैं, खाना अच्छा वो दे नहीं रहे हैं, मिठाई वो रेगुलर ऐड कर रहे हैं। अब वो बैठे हुए हैं, तो उनका बॉडी कैसे होगा? धीरे-धीरे करके उनका शरीर में थकान आने लग गई, उनको कमज़ोरी होने लग गया, उनका वज़न बढ़ने लग गया। तो उन्होंने अपना चेकअप करवाया, उसके बाद उनको क्या निकला? शुगर। क्यों निकला? लापरवाही। हमने समझा नहीं, हमने शरीर की ज़रूरत को समझा नहीं। क्यों? उन्होंने मैक्सिमम टाइम अपना खाना, बैठना, उतने पे ही ध्यान दिया उन्होंने। उनको क्या पसंद है उस पे ध्यान दिया। लेकिन शरीर को क्या पसंद है वो हमने इग्नोर किया, जिसकी वजह से टेस्ट में उनको शुगर आया। डॉक्टर ने कहा अगर ज़िंदगी जीनी है तो ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। तो ज़िंदगी भर अगर आपको दवा खानी है, तो ये क्लब हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर हमें हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, तो ये क्लब हमारे लिए बना हुआ है। तो इस क्लब ने आपको क्या दिया उसके बदले में? आपको लाइफ़ दी, आपको ज़िंदगी जीने का तरीका दिया, आपको खाने का तरीका समझाया। तो हमने क्या फ़ैसला किया कि इस क्लब में हम जॉइन करेंगे और खुद को बदलेंगे। तो सबसे पहला क्या काम किया उन्होंने? चीनी बंद, मैदा बंद, घर का बना हुआ शुद्ध खाना, 30 मिनट की एक्सरसाइज, सिर्फ इतना ही दिया। प्रॉपर सलाद, फल, घर का बना हुआ खाना की चीज़ें बंद, चीनी बंद, सब चीज़ हुई। रिज़ल्ट क्या आया 4 महीने के बाद? शुगर नॉर्मल, वज़न खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया उनका, दवाइयाँ कम हो गईं। तो क्या हुआ? डायबिटीज़ उनका ठीक हो गया। सेम ऐसे ही आपका हाई बीपी का आता है कि अब हाई बीपी आप लोग को क्यों होती है? सेम हाई बीपी का प्रॉब्लम भी ऐसे ही होता है कि क्या होता है कि हम लोग जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तेल के लिए यूज़ करने के लिए कि हम लोग उसी तेल को यूज़ करते रहते हैं और वो तेल क्या करता है कि वो तेल धीरे-धीरे करके जो हमारे शरीर में जो खून दौड़ता है, धीरे-धीरे उन जो नली है उनको ब्लॉक करने लग जाता है, वो जमने लग जाता है। तो धीरे-धीरे करके हमें हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है और बीपी का कैसे प्रॉब्लम आता है? हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर में गेस्ट नहीं आते हैं, हम लोग गेस्ट के लिए सामान स्टोर करते हैं। गेस्ट कितने आते हैं? आप महीने में 2 बार या मतलब मेरा अगर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए तो महीने में मेरे 10 दिन में 1 बार, ठीक है? 10 दिन में मेरे यहाँ 1 बार कोई गेस्ट आता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं अपने घर में नमकीन, मठरी, समोसे, कचौड़ियाँ जो रेडीमेड बनी होती हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन वो गेस्ट आते हैं 10 से 15 दिन में, लेकिन वो खत्म होता है आपका 1 हफ्ते में, तो वो जाता कहाँ है? हम ही लोग थोड़ा-थोड़ा करके कंज़्यूम करते हैं ना, कि 1 चम्मच खा लेते हैं, क्या हो गया करके। लेकिन वो सामान खत्म होता है। तो वो धीरे-धीरे वो जो नमकीन है, जो नमक है, वो आपका धीरे-धीरे करके आपका बीपी हाई कर देता है और वो पता नहीं चलता। इसीलिए बीपी को जो है ना, हमेशा बोला जाता है साइलेंट किलर। वो बताता नहीं है, लेकिन आपका शरीर में वो आ जाता है। तो इसलिए उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें कम नमक खाना होता है। हमें नॉर्मल खाना होता है। हमें ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी होती हैं। हमें
तेल को बार-बार फ्राई किया हुआ तेल नहीं खाना होता है, कम में तेल में बना हुआ खाना खाना चाहिए, घर का शुद्ध तेल होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जब हम बदलेंगे, तो हमें ये बीमारी से हम अपने आप को बचाए रख सकते हैं। थर्ड आता है आपका थायराइड। थायराइड क्या होता है? थायराइड आपका लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। थायराइड जो है आपकी गलतियाँ का नतीजा होता है। लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर का मतलब है लेट नाइट खाना, देर रात से खाना, देर रात से सोना, बाहर का ज़्यादातर बाहर का खाना खाना, ये सारी चीज़ें होती हैं थायराइड के आपके कारण। जब हम बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, अच्छी नींद नहीं लेते हैं, देर रात तक फ़ोन, टीवी, मोबाइल इन सब में अपने आप को बिज़ी करते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है हमारा वज़न बढ़ने लग जाता है। फिर क्या होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारा गट हेल्थ वीक हो जाता है, तो हमारे क्या होते हैं धीरे-धीरे करके हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर हमें क्या होता है, हमें सुस्त होने लग जाता है। क्योंकि हम रात में हमारा शरीर बना है सोने के लिए, अगर हम सोएँगे नहीं, तो वो सुस्त हो जाएँगे तो थक जाते हैं। तो हम लोग दिन में अपने आप को थका महसूस करते हैं। तो जिसकी वजह से धीरे से वो हमारी लाइफ में एंट्री कर जाता है और वो थायराइड का रूप ले लेता है। अब उसके हमें बदलाव के लिए क्या करना होता है? सबसे पहला, बाहर का खाना बंद, जंक फूड बिल्कुल बंद। और ऐड क्या करना होता है हमको खाने में? सारी हेल्दी नट्स जो आपको डेली मॉर्निंग में बोले जाते हैं खाने के लिए, जो आपका बादाम है, अखरोट है, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी। सीड्स, सनफ्लावर सीड है और पम्पकिन सीड्स हैं, इन सीड्स को आप ऐड करिए, जो आपको हेल्प करता है थायराइड को रिकवर करने में या थायराइड होने से बचाने में, क्योंकि ये हमारे शरीर की रोज़ की ज़रूरत है। फिर आपको अपनी नींद ठीक करनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, 10 बजे आपको सो जाना चाहिए, ताकि आपकी एक जो नींद है आप 5 बजे भी उठ रहे हो, तो कम से कम 7 से 8 घंटे की जो आपकी नींद है वो हो जाएगी। उससे क्या होगा धीरे-धीरे करके आपका वज़न कम होगा, आपके शरीर में एनर्जी बढ़ेगी, आपके जो न्यूट्रिशन की कमी है, आप अपनी डाइट को अच्छा करेंगे जिसमें आप अच्छे से सलाद ऐड कीजिए, अच्छे से सीज़नल फ्रूट ऐड कीजिए, तो धीरे-धीरे करके आपकी बॉडी रिकवर में चली जाएगी और कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज़ आपके लिए कंपल्सरी होता है, जो 100% करना चाहिए। और थायराइड में जैसा कि आप लोग को बताया जाता है कि कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे गोभी फैमिली से जो आते हैं, बंधा गोभी है, इनको हम ले सकते हैं लेकिन कभी-कभी थोड़ी मात्रा में। और जैसे सोयाबीन है, इसे अवॉइड करना होता है लेकिन ये भी हम कभी-कभी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो धीरे-धीरे करके आपको थायराइड से आराम मिलेगा। फिर आता है आपका आर्थराइटिस, गठिया और जोड़ों का दिक्कत। गठिया और जोड़ों का दिक्कत क्या होता है? ये हमारे खाने से ही कनेक्शन होता है। एक ऐसा खाना जो खाने से सूजन आती है और जब सूजन आती है तो दर्द आता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन-सा ऐसा खाना है जिससे आपके शरीर में स्वेलिंग आती है, आपको उससे एलर्जी होती है, ताकि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़े। नहीं तो वो आगे चल के आपके जॉइंट्स में दर्द का रूप ले लेता है और धीरे-धीरे क्या करेगा आपके घुटने जाम हो जाएँगे, आपके शोल्डर जाम हो जाएँगे, आपकी उँगलियाँ जाम हो जाएँगी और धीरे-धीरे आपकी बॉडी जाम होना शुरू हो जाएगी और आपको दर्द देना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको तले-भुने खाने से आपको बच के रहना है। जो चीज़ें आपको एलर्जी करती हैं, खट्टी चीज़ें हैं, अगर आपको गठिया हो रखी है तो ज़्यादा खट्टी चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ना गरम, बहुत ज़्यादा ना ठंडा, आपको बीच का खाना आपको खाना चाहिए। आपको डेली आपकी डाइट में वो होना चाहिए। और अगर आपको शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, गठिया का दिक्कत है, तो आप कोच के गाइडेंस में रहते हुए आप हल्दी वाला आप दूध ले सकते हैं, आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन की जो है उसको कम करेगा। धीरे-धीरे क्या होगा आप सभी रूटीन में चीज़ें करेंगे तो आपकी बॉडी का मूवमेंट बढ़ेगा, आपके शरीर का सूजन कम होगा, आपका दर्द कम होगा और फिर आप आराम से अपनी बॉडी मूवमेंट कर पाएँगे, चल पाएँगे। उसके लिए भी ज़रूरी है गठिया के लिए 100% एक्सरसाइज़, जिसमें आपको नॉर्मल एक थोड़ा वॉक, थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग आपको करना ज़रूरी है ताकि आपके जॉइंट्स धीरे-धीरे फ्री होते रहें। बिल्कुल भी बंद करना नहीं होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है आपका सबसे लास्ट और बेस्ट,
वेट लॉस। वेट लॉस क्या होता है? वेट लॉस हमारा जो है खाने से नहीं होता है। वेट लॉस हमारा होता है माइंडसेट से। माइंडसेट से कैसे होता है कि हमने क्या किया कि क्लब जॉइन किया। कुछ लोग हैं जैसे कि क्लब आते हैं, जॉइन करते हैं और फिर बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा और वो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो अपनी आदत को नहीं सुधार पा रहे हैं। उनके बार-बार की जो भूख लगने की आदत है, बार-बार खाना खाने की आदत है या बाहर का जंक फूड लेने की आदत है, कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, देर से खाने की आदत है, उसको वो लोग बदलना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वज़न नहीं जाता है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना, मुझे बाहर की कोई चीज़ें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, जूस नहीं पीना, मुझे देर रात नहीं खाना, मुझे देर रात नहीं जगना। अगर आपका माइंडसेट है, तो आपका वेट लॉस 100% होगा, जहाँ पे माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इमोशन जो मैंने आपको अभी बोला था, इमोशन और अवेयरनेस यही है। इमोशन का मतलब है कि अरे यार! आज तो खा लेते हैं, आज ये काम कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे। और अवेयरनेस का मतलब है नहीं, आज ही हम ये काम बंद करेंगे, कल का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज ही डिसाइड करनी है हमको कि आज ही हमको ये गलतियाँ नहीं करनी है, कल किसी ने नहीं दिखा है, इसलिए शुरुआत हम आज से करेंगे। इमोशनली नहीं, अवेयरनेस के थ्रू हमें बढ़ना है। इमो कभी-कभी होता है ना हमारी फ़ेवरेट चीज़ें खाने में बन जाती हैं, अरे थोड़ा-सा खा लेते हैं, क्या हो जाएगा? हम लोग बह जाते हैं। लेकिन अगर हम कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को अवेयर नहीं ये मुझे नुकसान करेगी, तो हम बहेंगे नहीं। एक दिन आएगा जो आप सारी चीज़ें फ़ेवरेट आप खा सकते हैं, लेकिन आज जिस दौर पे आप हैं, उसको सँभालने के लिए आपको उस चीज़ को त्यागना होगा। अगर आपने त्यागना सीख लिया, तो आप यकीन मानिए कि हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए अब बढ़ते हैं हम लोग गोल्डन रूल्स की तरफ जो लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारे ज़िंदगी में हमको ध्यान रखने हैं। गोल्डन रूल्स क्या हैं? नेचुरल खाओ। मतलब नेचुरल का मतलब है जो सीज़न में चीज़ें आती हैं, जो शुद्ध सामने से आ रही हैं या पॉसिबल है आपके अगर मंडी से या जो खेत से डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से लेने की कोशिश कीजिए, ना कि आप जो है केमिकल वाली चीज़ों से खाइए। जो फल अभी सीज़न जैसे अभी गर्मी आ रहे हैं, तरबूज आ रहे हैं, खरबूजे आ रहे हैं, हम उनका सेवन करेंगे क्योंकि वो अभी हम इस सीज़न के हैं, तो उन सीज़न का खाइए। नेचर के साथ कनेक्ट रहिए। थोड़ा-सा टाइम सुबह के टाइम आप सूरज के साथ बैठिए, जब उनकी रोशनी निकलती है अपने शरीर को दीजिए। वो शरीर की रोशनी आपको एनर्जी देती है, वो शरीर की रोशनी आपको जो है सूरज की रोशनी वो आपकी बॉडी में विटामिन डी का जो है रोल है उसको पूरा करती है। तो आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए। थोड़ा-सा सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक दीजिए, हेल्दी खाना खाइए। फिर दूसरा आता है प्लेट बैलेंस। प्लेट बैलेंस का मतलब है 50% आपका सलाद और सब्जियाँ, 25% आपका प्रोटीन जो है आपकी दालें, जो है छोला है, राजमा है, मूँग दाल है, दालें। फिर आप 25% आपका होता है कार्ब, कार्ब मतलब आपका जो है रोटी और चावल। ये सारी चीज़ें आप उनको दीजिए, तो आपका हमेशा हेल्दी जो प्लेट जो तैयार होगी, वो बहुत न्यूट्रिशन से भरी और हेल्दी प्लेट मानी जाती है, तो आप उसका ध्यान में रखते हुए उस डाइट को फ़ॉलो कीजिए। तीसरा आता है तेल और चीनी कम इस्तेमाल कीजिए। जितना कम तेल हो सकता है उतना कम तेल में खाना बनाइए। चीनी की जगह कोशिश कीजिए आप गुड़ लीजिए। अगर लगता है गुड़ जो है तो गुड़ का पाउडर बनाइए, उसको धूप में हल्का-सा थोड़ा-सा सुखा दीजिए और उसको स्टोर करके आप रखिए, वो आपका चीनी का काम करेगा। तो आप रिप्लेस करिए, चीनी को गुड़ से आप रिप्लेस करिए। अगर आपको लगता है कि आपको चाय पीनी है तो ज़रा-सा आप गुड़ मिलाकर आप उसका सेवन कीजिए। ज़्यादा सोचने से बचिए। जब हम बेवजह की चीज़ें अपनी सोच में शामिल करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, हमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम जब सोचते ज़्यादा हैं, तो हमें क्या होती है, हमारी बीमारियाँ भी हमारे सोच के अकॉर्डिंग बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सोचना बंद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अफ़र्मेशन कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, जो कि यहाँ पे आप लोगों को सिखाया जाता है। फिर आता है हाइड्रेशन का ध्यान रखना है आपको। हाइड्रेशन में आपको है 8 से 10 ग्लास पानी आपको डेली पीना ही पीना है। सुबह आप जब उठते हैं तब से लेकर शाम को 6 से साढ़े 6 बजे तक आपको 7 से 8 ग्लास पानी आपको पीना ही पीना है, प्यास लगे या नहीं लगे।
फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट जो सबसे आता है, जैसा कि कल आपको पता चला है कि एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी में क्या रोल रखता है। 30 से 40 मिनट की आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आपका वॉक हो सकता है, आपका डांस हो सकता है, आपका योगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अगर वॉक कर रहे हैं 10 मिनट से 15 मिनट, तो 10 से 15 मिनट की स्ट्रेचिंग कीजिए। आपके दिन भर की ज़रूरत वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और हमेशा अगर खुश और हैप्पी लाइफ जीना है, तो हम सभी को ये चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। एक लास्ट में है, हम दवा से नहीं अपनी आदतों से ठीक हो सकते हैं। कहते हैं ना, हम दवा नहीं, हम अपनी आदत को सुधार लेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। आपकी थाली आपकी पहली दवा है। हम जो अपने लिए थाली तैयार करते हैं ना, वही हमारी दवा है। लेकिन अगर हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं तो वो हमारी बीमारी का रूप ले लेती है। तो इसलिए हम सभी प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग बीमारी को नहीं, अपनी थाली को दवा बनाएँगे। तो थैंक यू सो मच। होप आप लोगों ने आज समझा होगा कि कैसे खाने से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं।